नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे फार्म में। और आज हम बात करेंगे एक हफ्ते पहले, करीबन 4 हफ्ते पहले, करीब 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने मेरी एक गाय को दिखाई थी। मेरे पहले फार्म की पहली गाय जो बच्चा देने में करीबन 35 से 40 दिन बाकी है। दोस्तों अभी ये बच्चा देने के लिए रेडी है। इसको करीब 8 दिन बाकी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये बच्चा अभी 8 दिन लेगी, क्योंकि यहाँ से पेट से हमारी गाय यहाँ से देखो इस तरह से दिखने लग गई है और अडर इसने काफ़ी अच्छा बना दिया है। तो दोस्तों ये है ब्रीड। इसको मैं प्योर तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी क्रॉस में ज़रूर है। इसने फर्स्ट लैक्टेशन में ही हमारे पास जब पंजाब से लेके आए थे तो इसने 25 लीटर के ऊपर दूध दिया था हमें पूरे दिन का, और सेकंड थर्ड में 30 से 35 तक हमारे पास रही है। और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि गर्मी के मौसम में भी ये 35 लीटर तक आराम से दूध दे देगी। और बहुत ही अच्छा इसने अडर बनाया है। और ये होता है फीडिंग और मैनेजमेंट का खेल, कि किस तरह से हम हमारे पशु को मैनेज करके रखें और किस तरह से उसको फीड कंटिन्यू हम खिलाते रहें और उसको अच्छी तरह से रखेंगे तो पशु इस तरह से हमारे डिलीवरी के लिए रेडी होगा। इसको ना ही तो हमने कोई एनाबोलाइट, मेटाबोलाइट और कोई स्पेशली मिनरल मिक्सचर्स वगैरह, हमने कोई विटामिन एच वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको कुछ भी नहीं दिया है। जो हमारा नॉर्मल फीडिंग रहता है वो ड्राई पीरियड में भी हमने कंटिन्यू रखा कि करीबन 3 किलो सुबह, 3 किलो शाम को, 6 किलो फीड ये खा रही। हरा चारा जितना हमारे पास पर्याप्त था वो उतना दे रहे इनको, और गेहूं का भूसा जितना ये करीबन दिन का 2.5 से 3 किलो ये खा ही रही है, उस तरह से रखेंगे। अगर फीड इसका कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों तो गाय को कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं होती है। पशुपालक यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे गाय को ड्राई करते हैं तो उस समय में फीड उसका 0 कर देते हैं। जैसे ही वो ड्राई होती है उसके बाद में भी कुछ पशुपालक ऐसे हैं जो हरे चारे और उसको फीड उस पर तूड़ी पे ही रखा जाता है। और जब गाय ब्याने में 20 दिन 25 दिन बाकी होते हैं और उसको सडनली फीड देना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि उस समय में गाय के पेट में बच्चा बड़ा होने की वजह से वो फीड इंटेक कम करती है, फीड कम खाती है और वो गाय अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाती। दोस्तों क्या करना है आपको, जब ड्राई करते हैं तो एक 10 दिन के लिए आप फीड उसको कम कर सकते हैं, बिल्कुल बंद नहीं करना है। और अच्छा दुधारू पशु जो हाई यील्ड हाई मिल्कर है वो कभी भी 0 ड्राई नहीं होगा। उसको कभी थोड़ा बहुत उसके दूध रहेगा ही रहेगा। अगर 3-4 लीटर 5 लीटर पे वो ड्राई हो रहा है और थन के अंदर दूध है तो कोई बात नहीं, आप दूध को अंदर रहने दीजिए, अपने आप ही वो दूध सूख जाएगा। और सेफ्टी के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कैप्राविन ट्यूब आती है, मैंने भी इसके के अंदर कैप्राविन ट्यूब लगा रखी है। और आप भी क्या करें, कैप्राविन ट्यूब चारों थन में चढ़ा दे ताकि मास्टाइटिस की समस्या नहीं होगी, आपका गाय का अडर सेफ रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से पशु का कंटिन्यू आप फीडिंग रखेंगे तो पशु आपका कभी कमजोर नहीं होगा। अब मैं इसको आज बता रहा हूँ कि ये बच्चा देने के लिए रेडी है, शायद आज रात को भी बच्चा दे दे, कल दे दे, लेकिन ये ज़्यादा समय नहीं लेगी। बच्चा देने के बाद भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अगर उसका रख रखाव अच्छी तरह से किया जाए तो पशु कितने दिन में कितने मिल्क पे आएगा। मैं लाइव मिल्किंग करके इसकी दिखाऊंगा कि ये कितने दिन में मिल्किंग पे आती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसको ABS का जो अरमाडा का जो बुल है उसका सीमन लगा हुआ है, नॉर्मल सीमन लगा हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे इसका एक फीमेल काफ मिले, क्योंकि मेरे फार्म के अंदर एक ये अरमाडा की है और एक जो अरमाडा की प्रेग्नेंट है वो लेट है अभी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक फीमेल काफ मिले इसका अच्छा, क्योंकि इसी गाय का मेरे पास एक फायर बुल की जो बछड़ी है सेकंड लैक्टेशन में इसने दी, वो ये पास में ही है। इस तरह से आप बता रहा हूँ मैं आपको, ये है। ये फर्स्ट टाइम में ही हमारे पास 28 लीटर दूध पे गई हुई है। इसका वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। इसका वीडियो जब ये आई थी तब का वीडियो है। 28 लीटर पे ये गई है और अभी ये एडवांस प्रेग्नेंट भी है और इसका काफ है वो भी 8 महीने का हो चुका है दोस्तों। तो ब्रीड ही होती है और आप हमेशा फोकस ब्रीड पे ही करें। इसके भी सामने नीचे बछड़ी है, उसका बोल्ट का सीमन लगा हुआ था, बोल्ट ABS बोल्ट बुल की बछड़ी है, वो भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ में है। और मुझे लगता है कि साल भर के अंदर ही वो कंसीव हो जाएगी और समय पे बच्चा दे देगी और अच्छा प्रोडक्शन की उम्मीद रखता हूँ। तो दोस्तों जिस तरह से आप हमारी ये फार्म की पहली गाय देख रहे हैं, तो मैं एक जब भी ये बच्चा देगी उस समय का रिजल्ट भी दिखाऊंगा और इसने कौन सा काफ दिया है, मेल काफ है, फीमेल काफ है, जो भी आता है मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका हर एक हफ्ते 10 दिन बाद में, 20 दिन बाद में, 30 दिन बाद में क्या मिल्क का रिकॉर्ड रहता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि कोई भी फार्मर फार्म कर रहा है तो उसका मनोबल बना रहे कि भाई किस तरह से ब्रीड परफॉर्म करती है और अच्छी ब्रीड रखने का फायदा क्या है, और अच्छी ब्रीड रखकर उसका मैनेजमेंट अच्छा रखने का फायदा क्या है। दोस्तों अच्छी ब्रीड आप ले आएंगे तो आपको मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट आप अच्छा करेंगे और अच्छी तरह से इसका फीडिंग का मैनेजमेंट करेंगे। इसे जरूरत क्या है
कितने फीड की ज़रूरत है और किस टाइप के फीड की ज़रूरत है वो आपको समझना होगा। अगर आप नॉर्मल फीड देंगे इसको तो ये दूध नहीं दे पाएगी इसी कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि हाई यील्ड है तो इसके हिसाब से इसको फीड देना होगा। कितना मिनरल मिक्सचर जाता है वो आप कंसल्ट कर सकते हैं, ऐसे कंसल्टेशन से यार हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं कि भाई आप जो 30 से 35 लीटर की गाय है, 40 लीटर तक की गाय है, 20 से 30 लीटर के बीच की गाय है, उसका फीड फार्मूला क्या रहेगा वो हम स्पेशली एक वीडियो बनाने वाले हैं कि इसका अलग अलग 30 से 35 लीटर का क्या रहेगा और 35 से 40 लीटर का क्या है, 20 लीटर का क्या है, उसका सारा सेपरेट हम बताएंगे। इसको इतना ये फीड देना है और उस फीड के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन होने चाहिए वो जरूरी है। अब ये जो ड्राई फीड खा रही है अभी हमारे पास ये कंटिन्यू जो लास्ट अभी काल्विंग का डेट है करीबन 200 ग्राम मिनरल मिक्सचर हम अच्छा एक प्रीमिक्स बनाया हुआ है हमारे पास। वो प्रीमिक्स 200 ग्राम 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम को प्रीमिक्स खा रही है और करीबन 3 किलो फीड सुबह और 3 किलो ही फीड शाम को 6 किलो फीड खा रही है। और जैसे ये ब्याने के 20 दिन बाकी रहते हैं हम इसका फीड 1 किलो और बढ़ा देते हैं और 4 किलो सुबह 4 किलो शाम को ये फीड खा रही है, आराम से डाइजेस्ट कर रही है। और अभी इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैमरे के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इसकी अटर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया बनी है और ये इसके कैपेसिटी के हिसाब से मिल्क का प्रोडक्शन बहुत अच्छा देगी, ये मैं उम्मीद रखता हूँ दोस्तों। और आप भी अपना जो फीड मैनेजमेंट है वो सुधार दीजिए और किस तरह से गाय को रखना है वो जरूरी है कि आप कौन सी ब्रीड लाएंगे वो जरूरी नहीं है, कौन सी ब्रीड लाएंगे और कौन सा फीड खिलाएंगे वो जरूरी है दोस्तों। तो इस तरह से मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसकी आगे की हिस्ट्री दिखाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।